ईरान मुआहदे पर ज़्यादातर मामला तय पा गए हैं। मुआहदे के हवाले से कई मुस्लिम ममालिक और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से बात हुई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को भी आगाह कर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुआहदे पर बातचीत जारी और जल्द ही उनका ऐलान किया जाएगा। मुआहदे के बाद आबना हरमज़ खोल दी जाएगी। हतमी मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोक देगा। मुआहदे पर उस वक्त दस्तखत करूँगा जब वो सब कुछ हासिल हो जाएगा जो हम चाहते हैं। ट्रंप का मुआहदे की तफसीलात बताने से गुरेज। अमरीकी सदर पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से फ़ोन पर राबता करेंगे। अमरीका और ईरान 24 घंटों में अमन मुआहदे के मुसवदे का ऐलान करेंगे। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स का दावा। अखबार के मुताबिक अमरीका ईरान मुजवज़ा मुआहदे का मुसवदा दोनों ममालिक को भेज दिया गया। अगर ये मुआहदा हो गया तो 6 हफ्तों से जारी जंगबंदी की हैसियत तब्दील हो जाएगी। अमरीका और ईरान तमाम महाज पर जंगबंदी के लिए मफाहमत पर आज इत्तफाक कर लेंगे। इस सिलसिले में तजावीज़ पर अमरीका और ईरान का इत्तफाक हो चुका। दोनों मुल्कों के आला मुज़ाकरातकार मुआहदे पर पहले ही मुत्तफ़िक हो चुके। अमरीका ईरान इख्तलाफात ख़त्म कराने में फील्ड मार्शल अहम तरीन किरदार अदा करेंगे। फील्ड मार्शल ने मुआहदे के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के लिए अमरीका और ईरान के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें की। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ईरान और अमरीका के दरमियान जल्द मुआहदे की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और ईरान मफाहमत के करीब आ गए हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने मफाहमत के लिए खलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल का हालिया दौरा ईरान आला सतह की सफारतकारी है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर मगर इंतहाई अहम सरकारी दौरा मुकम्मल। सईद आसिम मुनीर की ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इलाकाई अमन इस्तेहकाम और हतमी मफाहमत के लिए मशावरती अमल आगे बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख़याल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ख़ित्ते में कशीदगी कम करने और तमीरी राबतों के फ़रोग़ के लिए जारी सालिसी कोशिशों के तहत ईरानी क़यादत से आला सतह मुज़ाकरात किए। 8 अप्रैल 2026 की जंगबंदी के बाद जारी इलाकाई कशीदगी पर ईरान में अहम मुशावरत। आखिरी 24 घंटों के दौरान होने वाले इंतहाई अहम मुज़ाकरात में हौसला अफजा और हतमी समझौते की जाने पेशकश। ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल और मुज़ाकरात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुख़लिसाना और तमीरी किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा के हमरा वज़ारत ख़ारजा की तारीख़ी इमारत का दौरा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा तेहरान मुकम्मल होने पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा सईद अब्बास अराग़ची ने आला पाकिस्तानी वफ़द को तेहरान अलविदा किया। अमरीका ईरान सालिसी में हम आहिस्ता आहिस्ता मस्बत नतीजे के करीब पहुँचे हैं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का दौरा बज़ात खुद एक इशारा है कि मामला किसी हल के करीब पहुँचा है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम दुनिया के एक बहुत बड़े बहरान से बचा रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। अल्लाह करे हमारे ख़ित्ते बशमूल पाकिस्तान और दुनिया में जल्द अमन कायम हो। वफाकी वज़ीर के मुताबिक जंग की वजह से मईशत पर बुरे असरात पड़ रहे हैं। रिकवरी का अमल न सिर्फ रुका है बल्कि रिवर्स हुआ। ये अमन अगर कायम होता है तो हमें बड़ी आसानी होगी। हमें इस बात का एहसास है कि आम आदमी को 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मैसर होगी। अमरीका ने ईरान के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर पूरी तवज्जो मरकूज़ कर रखी है। मुआहदे के हतमी मतन का जायज़ा लिया जा रहा। अब तक होने वाले मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान ने सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा किया। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकरात टीम इस्माइल बक़ाई का बयान कहते हैं कि आबना हरमज़ से अमरीकी फ़रीक का कोई ताल्लुक़ नहीं। आबना हरमज़ पर ईरान और ओमान आपस में मिलकर राह अमल बनाएंगे। हरमज़ से भी ज़्यादा अहम अमरीका की बहरी नाकाबंदी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरा चीन पर होंगजू पहुँच गए। नायब गवर्नर होंगजू समेत चीनी हुकाम ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ीजियांग सूबाई क़यादत से मुलाकात में सी पैक फ़ेज़ 2, टेक्नोलॉजी, ग्रीन इकानमी और सनती ताउन पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ की 2 अहम मफ़ाहमती यादाश्तों की तकरीब में भी शिरकत। ज़ीजियांग और पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंस ताल्लुकात का क़याम। चीन पाकिस्तान मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम से मुताल्लिक़ मुआहिदा शामिल। दौरे में बिजनेस फोरम, अलीबाबा हेडक्वार्टर और चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें। शहबाज शरीफ पाक चाइना सफारती ताल्लुकात की तकरीबात में शरीक। चीनी सदर वज़ीर-ए-आज़म के साथ अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। गली मोहल्लों में अलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। ममनू मकामात पर बाक़ियात और अलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए विजिलेंस स्क्वाड कायम। वज़ीर आला की अवाम के लिए ख़ुसूसी आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक के इजलास। ईद उल अज़हा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम। वज़ीर आला मरीम नवाज़ कहती हैं कि ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना होगा। आला सफाई पर इनाम और 27 शिकायत पर सज़ा का अमल होगा। पच्चीस मन वजन, 15 लाख रुपए कीमत। जलालपुर भटिया के इलाके खानपुर में बबलू नामी बैल की धूम। जंग के इलाके में 2 से 3 मन वजनी बकरों के चर्चे। इस्लामाबाद के मवेशी मंडी में फतह जंगी नस्ल के बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज़। 6 मन वजनी बैल की 8 लाख रुपए डिमांड। कराची के मवेशी मंडी में फिल्म स्टार बकरों की धूम। काजल, सुनील, सलमान और रानी सबको पसंद आए। जानवरों को नहला धुला कर साफ सुथरा करने का सिलसिला भी जारी। हैदराबाद के मवेशी मंडी में लाल बादशाह नामी बैल की जोड़ी मरकज़े निगाह। शुमाली चीन के सूबे शांजी में कोयले की कान में धमाका, 90 अफराद हलाक। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका कान में गैस लीकेज का बायस हुआ। वाक़े के वक्त कान में 247 मजदूर काम कर रहे थे। चीनी हुकाम के मुताबिक हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। लापता अफराद की तलाश का अमल भी तेज़ कर दिया गया।